हेलो, बिल हेलो गोल्डबर्ग। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप? मैं गाली भाई, मेरी आवाज आ रही? आ रही है, आ रही है। अच्छा। तो गालिब भाई, मैं ये बता रहा था कि लास्ट ईयर जनवरी 2023 में तो हमारे जो टुन्नी भाई हैं, तो 25 जनवरी को उन्होंने एक स्ट्रीम की थी। 24 या 25 जनवरी की, मुझे याद नहीं। तो मेरा क्रिकेट मैच हुआ करता है 26 जनवरी को। तो मैं पिछले 4 साल से उसमें फाइनल में खेल रहा था, ठीक है? हम्म। तो मेरा मैच था, तो मैं शाम को आके स्ट्रीम देखा उसमें। तो उन्होंने आपका थंबनेल लगाया था, तो मैं हम्म। बड़ा हैरान हुआ कि वो आपका नाम लेके और वो बात कर रहे हैं। और मैं पूरा स्ट्रीम देखा और मैं बिल्कुल एकदम शॉक्ड रह गया, जो उन्होंने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया और वो सब। हालत ये हुई कि मैं 4 साल से वो टूर्नामेंट जीत रहा था और मैं पहली बार वो टूर्नामेंट हार गया। ओए लेकिन होए। उससे बड़ी बात ये हुई कि साल भर तक आपने उसके ऊपर वो साइलेंस रखा कि भई पता नहीं वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन वो झूठ लास्ट बोल टाइम रहे जब थे ना, वो उनके दोस्त थे दो जो उस स्ट्रीम में आपकी आंखों के सामने, कानों के सामने उन्होंने नहीं कह दिया था कि आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, लास्ट बंदा टाइम जब गवाह मेरी आपसे ढूंढ के बात लाया। बंदा गवाह ढूंढ के लाया और गवाहों ने मुंह पे कह दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। वो तो ठीक है। वो तो है ही। हाँ। लेकिन लास्ट उन्होंने टाइम मुंह जब पे मेरी कह आपसे दिया, बात जो हुई, इसके दोस्त थे उन्होंने मुंह पे कह दिया कि यार तू झूठ बोल रहा है, कुछ शर्म कर। मगर इसको शर्म नहीं आई। ठीक है। नहीं अब तो मुझे मतलब मैं तो लास्ट उनकी हिस्ट्री में बैठा हुआ था, मैं ये सवाल उनसे पूछता। अब तो मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्यों? वो जो बातें कर रहे हैं, मैं इंडिया में रहता हूँ। इतनी खतरनाक बातें हैं ना वो। मैं कह रहा हूँ वो आके एक बार अपने नाम के साथ इस देश में एंट्री करके देखें और यहाँ 1 महीना रह के देखें। क्या बातें कर रहे हैं वो। गालिब भाई, एक बात बताओ, आपका नाम है गालिब कमाल, आप हो एक्स क्रिश्चियन, आपने क्रिश्चियनिटी का मसला देखा है, आपने इस्लाम का मसला देखा, आपने बुद्धिज्म का मसला देखा है। आपको हम्म। पता है, जब आपकी और उनकी एक बार बात हो रही थी, तो मैं बैठ के सब्सक्राइबर गिन रहा था, जो वोटर्स गिन रहा था कि फिरका गालिब में कितने हैं, फिरका हारिस में कितने हैं। आप नहीं थे, मैं उनके स्ट्रीम में गया, तो मैंने बताया भाई फिरका हारिस में कितने रहे, फिरका गालिब में कितने रहे। मैं रियलिटी में मैं उसको गिन रहा था। मैंने उस दिन उनको बोला ये बात। मैंने कहा हारिस मेरे लिए एक सेलिब्रिटी है, लेकिन गालिब मेरा भाई है। क्यों? उसका एक्सपीरियंस है वो। वो आदमी कभी नहीं समझ सकता एक्सपीरियंस। मैं अब समझ गया हूँ इस चीज़ को। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है ना, आप नहीं समझ। आपके लिए ये सब चीज़ें, ना तो उस आदमी का एक्सपीरियंस है इस्लाम के ताल्लुक से, ना उस आदमी का एक्सपीरियंस है क्रिश्चियनिटी के ताल्लुक से, ना उस आदमी का एक्सपीरियंस है बुद्धिज्म के ताल्लुक। वो सिर्फ हवाई बातें कर रहा है, ठीक है? और मैं कह रहा हूँ उस आदमी का हिंदुइज्म के के ताल्लुक से भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ जानते हैं उन चीज़ों को। जो आदमी कर रहा है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा यहाँ पर। जा आपने तो बहुत पहले बोल दिया, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ, आपको कैसे पता लगा कि बड़े-बड़े बुर्ज गिरेंगे? वो गिर गए। क्योंकि प्राइवेट में जो बातें होती थी उनमें वो ऑलरेडी गिरे हुए थे, वो लोगों के सामने वो गिरना बाकी था बस। समझ गए आप बात? 6-6 घंटे समझाया जाता था कि यार ये बात गलत है भाई, समझ जा। उसकी अकल में ही नहीं आती थी बात। ठीक है। दूसरी बात ये है, ये बात याद रखें। आप जो कह रहे हैं ना मैंने सीखा है, मैंने क्या कैसे सीखा है? सिंपल बात है। जो आदमी पूरी जिंदगी पाकिस्तान में रहा हो एज ए माइनॉरिटी, ये नहीं हो सकता कि वो इंडिया की माइनॉरिटी की दर्द ना समझे। वो वो उन लोगों का दर्द ना समझे जो फलस्तीन में बेबसी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ये एक बात समझना जरूरी है सिर्फ और सिर्फ कि माइनॉरिटीज के दुख क्या होते हैं, कमजोर लोगों के दुख क्या होते हैं। ये समझने के लिए अगर आप पाकिस्तान में एज ए क्रिश्चियन रहे हैं या एज ए हिंदू रहे हैं, तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि आप उन लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते
जो माइनॉरिटी में होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं किसी चीज के। विक्टिम्स इंसान होते हैं, जब वो विक्टिम किसी चीज के बनते भी हैं तो उनमें से भी कुछ चीजें ऐसी दिखाई देती हैं कि जो आपको, जिनको पिन पॉइंट करना बहुत ईजी होता है कि यार यही बुरे हैं, मगर उसका मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी होता है कि अगर अमेरिका में ब्लैक्स हैं, उनमें प्रॉब्लम्स हैं, तो ये कहना कि ब्लैक्स उन प्रॉब्लम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, असल में ये दुनिया की सबसे स्टूपिड बात है। क्योंकि असल में माइनॉरिटी के सारे प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल मेजॉरिटी होती है। ठीक है, समझ गए हैं आप? माइनॉरिटीज इवन के अपने अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन कर रही होती है ना, उसकी भी वजह मेजॉरिटी होती है। ठीक है, बहुत बार। तो बात यह है कि ऐसी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर पेंट करना कि वो जी इंडिया के मुसलमान को पता नहीं बड़े शैतान है, वो भाई इंडिया का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान से 1000 गुना बेहतर है भैया। ठीक है, क्योंकि उसने वो कट्टर इस्लाम उस तरह से अब्जॉर्ब भी नहीं किया जैसे पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान में एक चीज है, फिर आप कहें कि फलस्तीनी जो है वो उनके, क्योंकि आप उनके दुश्मन इसलिए हैं कि वो मुसलमान है, और यहूदियों के आप इसलिए हैं कि क्योंकि इस्लाम के आप दुश्मन है, इसलिए आप दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है, इसलिए आप ज़ायनिज़्म के हक में हैं। मतलब ये बातें बहुत गलत है। मैं जितने लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सफ़र किया है ना, मैं कईयों की एग्जांपल देता हूँ, मेरे सामने लोग हैं, वो विक्टिम्स के खिलाफ नहीं होते वो लोग। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ, ठीक है? आपके सामने कई लोग हैं, आसिम भाई जैसे, वकास कुराया जैसे, भैंसा जैसे, ठीक है? और मेरे कई दोस्त हैं जो कि विक्टिम्स हैं, जिन्होंने मारें खाई, जो खुद हुए, वो कभी किसी विक्टिम के खिलाफ नहीं होते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि कोई विक्टिम कितना मजबूर होता है, कितना बुरी सिचुएशन में होता है कि उसके साथ ऐसा ही होता है। ठीक है? तो यही तो हमारे इख्तिलाफ है ना, और ये इख्तिलाफ आज के नहीं है। दूसरी बात है कि ऐसे तमाशे हैं कि मिsogyनी के, होमोफोबिया के, ट्रांसफोबिया के, ठीक है? बॉडी शेमिंग के बगैर एक जोक नहीं बन सकता। ठीक है, लोग इस तरह के होते हैं। तो भैया जोक्स इन चीजों के बगैर भी होते हैं, हम करते हैं जोक्स इनके बगैर, लोग हंसते हैं उन पे, बहुत कुछ होता है, मगर हम हर वक्त ये बात सोचते हैं कि मेरा जोक कहीं तो बॉर्डर लाइन मिसोजिनी पे तो नहीं जा रहा, कहीं पे कोई होमोफोबिक तो नहीं है, कहीं पे कोई इस तरह का तो नहीं है, कहीं और इस तरह की चीज तो नहीं है, किसी मार्जिनलाइज कम्युनिटी के खिलाफ तो नहीं है। ठीक है, ये चीजें समझने वाली जो होती हैं, ये समझने के लिए ठहर के सोचना होता है। जो नहीं सोच सकते वो लोग फिर वैसी हरकतें गलीज करते हुए दिखाई देते हैं जैसी वो हजरत करता रहता है। ठीक है, हाँ, तो ये बातें हैं। और बिल गोल्डबर्ग क्या बात करेंगे आप? मैं गालिब भाई यही कहना चाहता हूँ कि जो आपका एक्सपीरियंस है ना, वो आपको डिस्टिंग्विश करता है बाकी सब लोगों से। ये लोग कोई भी बातें कर लें, पहली बात तो वो देखो, मैं बात कर रहा हूँ 2023 से पहले की, कि उनकी अपनी स्ट्रीम में वो बोलते थे कि भई टुन्नी ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि उनका एक्सपीरियंस नहीं था, वो इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे थे। उसके बाद वो जो उन्होंने किया, मैं कहता हूँ कि चलो प्रेशर में किया या पैसों के लिए किया, जो भी है। लेकिन गालिब के जो स्टैंड है, वो क्यों ऑथेंटिक है? क्यों है ऑथेंटिक? गालिब भाई मैं बताता हूँ आपको। गालिब का स्टैंड ऑथेंटिक इसलिए है क्योंकि वो गालिब का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये लोग कभी वो नहीं ला सकते क्योंकि इनका वो पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। ना तो इन्होंने कभी कास्टिज़्म झेला है, ना इन्होंने कभी इस्लाम का एक्सट्रीमिज़्म झेला है, ना इन्होंने कभी क्रिश्चियनिटी का एक्सट्रीमिज़्म झेला है। They have no locus standi. That is the difference between Ghalib Kamal and everyone else. Ghalib is an क्या कहते हैं ना वो, अब मैं ये क्या कहता है कहना नहीं चाहता, लेकिन गालिब का अपना एक्सपीरियंस वो ऐसा हो गया कि वो इस्लाम से, क्रिश्चियनिटी से, बुद्धिज्म से, सारे रिलीजन से वो विक्टिम हो गया, या उसने वो देखा है। और वंस यू एक्सपीरियंस इट, यू कैन नॉट अनडू इट। ये लोग सिर्फ इंटेलेक्चुअलाइज कर सकते हैं और उसके बाद बिक सकते हैं। इनके लिए पैसा या जो भी है इनका, मैं नहीं कहता।
खैर चलें, मगर ये बात है कि ऐसा भी नहीं है, हमारे पास ऐसे भी दोस्त हैं बहुत सारे जो किसी चीज़ के विक्टिम नहीं रहे, मगर वो चीज़ों को फिर भी समझते हैं। भाजी भाई हैं, इधर नॉन कन्फर्मिस्ट हैं और हमारे बहुत से दोस्त हैं, वो फिर भी समझते हैं चीज़ों को। वो ऐसा, मगर एक चीज़ है ना कि वो फिर लर्न करते हैं, वो चीज़ों को पढ़ते हैं, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, चीज़ों से इन्फॉर्म रहते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है, ऐसा नहीं है कि इस जगह तक पहुँचने का सिर्फ़ एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता भी है, पर वो थोड़ा मुश्किल है। एक तो पर्सनल एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है, तो उसे खुद ही नेचर सिखा रही है वो, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए। मगर दूसरी तरफ लोग ऐसे हैं जो कि ह्यूमन राइट्स और इन चीज़ों को समझते हैं, वो उन पे वो ये जानते हैं कि ये चीज़ें कैसी हैं, इन चीज़ों को स्टडी करते हैं, तो उसके बाद वो भी समझ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि, मगर ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसान मजबूर होते हैं, इंसान मुश्किलात में होते हैं और आप किसी विक्टिम को ब्लेम नहीं कर सकते उसकी उसकी पोज़ीशन के लिए। और दूसरी बात ये है कि अगर ये बात समझ नहीं आती किसी को, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि वो बंदा जो है हमें फिर नज़र आने लग जाता है कि वो इंटेलेक्चुअली भी वीक है। वरना इंटेलेक्चुअली अगर कोई बंदा ठीक हो, तो फिर वो बातें समझ ही जाता है। ठीक है? तो ये बात है। हाँ, चलें रैन बिल भाई एक गोल्डबर्ग। बात हुँ। एक एक हाँ जी, बात हाँ। मैं कहना चाहता, आपने एक बंदे का नाम लिया था रॉबर्ट सपोल्स्की। मैंने हाँ उनकी जी, हाँ जी। किताब अभी ली है डिटरमाइंड। हाँ तो जी। मैं उसको पढ़ रहा हूँ, तो उससे मुझे एक बात समझ में आती है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं। हुँ, हुँ। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए बंदे को ब्लेम करना कि भई आप उस घर में पैदा हो गए या आप माइनॉरिटी हो या बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं। तो मैं तो ये जो आपका स्टैंड है कि डिटरमिनिज़्म वाला, कि आप किसी आदमी को ब्लेम कर दो कि भई ये ऐसा है, वैसा है ना? कि भई ये बेचारा विक्टिम रहा या इसको इसको परेशानी रही। भई आपने उसकी स्टैंडिंग स्टैंडिंग ही नहीं देखी ना। कोई आदमी रिक्शा चला रहा है क्योंकि उसको कभी मौका ही नहीं मिला। हाँ, एग्ज़ैक्टली। रिक्शा ड्राइवर का कसूर है कि वो रिक्शा ड्राइवर है। भाई उसको वो एक हाँ, एक गरीब फैमिली में पैदा हुआ, उसे एजुकेशन की अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली, उसके माँ-बाप को पढ़ना-लिखना नहीं आता था, वो उसे नहीं कर सकते, तो भाई टैक्सी ड्राइवर या रिक्शा ड्राइवर होना कोई बुरी बात हो सकती है इस वजह से? क्योंकि उसको तो अपॉर्च्युनिटी नहीं ना मिली। एक जज का बेटा जज के घर पैदा हुआ, एलीट क्लास भाई, बिगन हाउस सिटी स्कूल पाकिस्तान में होते हैं, मुझे नहीं पता इंडिया में क्या होता है, वहाँ जाएगा, दुनिया के बेस्ट टीचर उसको मिलेंगे, करोड़ों रुपया उसकी एजुकेशन पे ज़ाया होता है, बाद में जाएगा वो ऑक्सफोर्ड में जाके या कैम्ब्रिज में या हार्वर्ड में जाके डिग्री करेगा और दुनिया में वो बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगा और देन ही हैज़ द राइट टू लुक डाउन अपॉन दैट रिक्शा ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर। कैसे भाई? कैसे हो सकता है? ठीक है? और और बिकने से गालिब बेहतर उसमें होता है बुक में मेहनत की। हाँ। ये भी लिखा हुआ था कि बैड लक जो होती है ना, इट डजंट एवरेज आउट। ये नहीं है कि अगर आपको यस एग्ज़ैक्टली। शुरू में बुरा स्टार्ट मिले तो आगे जाकर यू विल काइंड ऑफ कैच अप टू दोज हु वर मोर फॉर्चुनेट देन यू। तो बैड लक डजंट एवरेज आउट। अगर आपको शुरू से एक डिसएडवांटेज है, मोस्ट लाइकली वो डिसएडवांटेज थ्रू आउट योर लाइफ कंटिन्यू होगा। और जिसको हुँ। अच्छा हेड स्टार्ट मिला हुआ होता है, then they have an easier life and they're more likely to be successful and ensure के the continuation of their success। तो ये उन्होंने काफी लोग कहते हैं ना कि अगर आपको बुरा स्टार्ट मिला, you can make up for it. Not everyone can, not everyone has receives those chances in life। ठीक है, अगर आप ऑर्फन पैदा हुए हो, आप एक डेस्टिट्यूट या डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट में पैदा हुए हो, मे बी आप एक्सेल करो, मे बी नहीं करो। ऑब्वियसली अगर आपको अपॉर्चुनिटीज सोसाइटी में नहीं मिल रही फॉर अ गुड एजुकेशन, किसी ने आपके ऊपर हाथ नहीं रखा आपकी एजुकेशन देने के लिए, अगर आपके माँ बाप नहीं है, कोई आपका रिश्तेदार नहीं है, या कोई आपको ऐसी किसी स्कीम के थ्रू फ्री एजुकेशन नहीं मिली, तो फिर हाउ कैन योर बैड लक एवरेज आउट एंड यू कैन कैच अप? यू कैन नॉट। मोस्ट पीपल डोंट कैच अप। तो ये डिटरमिन का ये आई थिंक स्टार्टिंग में इन्होंने ये रखा था अपना मोटिव, एंड दैट वाज वेरी क्लियर एंड वी कैन सी कि अगर ऐसा होता कि अगर आपकी जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से, फिर हर कोई एक्सेल कर रहा होता। लेकिन हम देखते हैं कि अगर किसी को डिसएडवांटेज शुरू में मिलता है, वो बहुत लाइटली थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू होता है। और दूसरी बात ये मैं आपको बताता हूँ, ये समझना कि कोई बहुत बुरा काम करता है। शायद आप 4 लोग हम विद स्क्रीन पे बैठे हैं। विल गोल्डबर्ग आई डोंट नो अबाउट यू, नॉन कन्फर्मिस्ट ने शायद देखा हो मगर हाजी भाई ने आई डोंट थिंक सो नहीं देखा होगा क्योंकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता। मैंने एक बंदे को ज़िंदगी में एक बार गटर में उतरते देखा था। ठीक है?
गटर में उतरने का मतलब क्या है कि एक सीवरेज लाइन बंद हो जाती है, ठीक है? एक मेन होल होता है किसी नेबरहुड का, और एक शख्स ऐसा होता है कि पूरा गंद खड़ा होता है, शिट तैर रही होती है, ठीक है? और एक बंदा ऐसा होता है कि जिसने उसके अंदर उतर के उस शिट के अंदर, जैसे आप स्विमिंग पूल में डुबकी लगाते हैं ना, वैसे लगानी होती है, ठीक है? मेरे ख्याल है कि ये इस्लामाबाद G7 की बात है। मैं किसी के घर गया हुआ था, उधर मैंने एक बंदे को देखा था ये काम करते हुए। शायद मेरी कोई 10 या 11 साल उम्र होगी, मैं वो मेमोरी भूल नहीं सकता। लाइक आई कैन नॉट इमेजिन कि सब गंद उसके मुंह में, उसकी आंखों में, उसके कानों में, सब जगह जा रहा था, ठीक है? और आप इमेजिन नहीं कर सकते, उस आदमी की एज होगी कोई 40 साल का होगा, अपने बच्चों की खातिर वो यूं कर रहा था ना। मुझे बताएं क्यों करेगा ऐसे कोई, ठीक है? और आप क्या समझते हैं कि उस इंसान को बेयर सर्वाइवल के लिए दुनिया ने कितना मजबूर किया है? उसमें रियासत का भी कसूर है, उसमें सोसाइटी का कसूर है, हर चीज का कसूर है कि उस आदमी को उस जगह पे 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए उस जगह उतरना पड़ रहा है। और अब कोई ये कहे कि तू गटर में उतरने वाला है, तू तो बड़ा घटिया है। जो बंदा ये बात करता है वो घटिया है असल में। वो ये समझ नहीं सक रहा कि सोसाइटी ने उस बंदे को कैसे ट्रैप किया है कि वो उस पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है? मतलब हम ये बात इमेजिन ही नहीं कर सकते। आई वुड रादर किल माई सेल्फ देन डूइंग दैट, ठीक है? बट आप ये सोचेंगे, आप क्या समझ रहे हैं कि वो इंसान अपनी नाकाबिलियत की वजह से ऐसा कर रहा है कि वो उसको दुनिया में कोई और काम नहीं मिलता? हाँ, उसको दुनिया में कोई और काम नहीं मिलता होगा, मगर ये बात याद रखें कि वो अपनी नाकामी की वजह से वहां नहीं उतर रहा। वो शायद कई और लोगों को कामयाब करने की वजह से, कहीं अपने बच्चों को पढ़ाने की वजह से, 2 वक़्त की रोटी टेबल पे लाने की वजह से उधर उतर रहा है, उस गटर के अंदर, ठीक है? और क्यों उतर रहा है वो? क्या आप ये समझ सक वो किसी जज का बेटा था? कोई दुनिया का पाकिस्तान में जज या कोई ब्यूरोक्रेट, कोई अमीर आदमी ऐसा नहीं होगा जिसके बेटे को कभी वो करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि वो अपने बेटे के लिए एजुकेशन बाय कर सकता है। वो उसके लिए दुनिया की हर चीज़ बाय कर सकता है, ठीक है? उसका बाप खुद कोई बहुत लेस प्रिविलेज्ड होगा। आप देखेंगे जाके तो उसके ताने-बाने जाके कहाँ से मिलेंगे? हिंदू कास्ट सिस्टम से जाके मिलेंगे, चाहे वो पाकिस्तान में भी है। उसके ताने-बाने हिंदू बिल्कुल। कास्ट सिस्टम से मिलेंगे जाके। क्यों? क्योंकि उसका बाप पिछले हज़ारों साल से हिंदू कास्ट सिस्टम की वजह से कास्टलेस होगा या जो भी होगा, ठीक है? या शूद्र होगा या बिल्कुल कास्टलेस होगा, ठीक है? क्या होगा वो हम जानते भी नहीं है, ठीक है? वो किस किस वर्ण से, किस गोत्र से ताल्लुक रखता होगा, ये आपको और मुझे कभी सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। और आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ऐसे लोग काम कर रहे हैं, वो उनका हिंदू कास्ट सिस्टम से कोई वो नहीं है लेना देना। जब मैं हिंदुइज्म पर तनकीद करता हूं तो इनको बड़ी तकलीफ होती है, ओ जी पाकिस्तानी क्यों कर रहे? ओ भाई, हम विक्टिम है इस चीज के, मेरी आंखों के सामने ऐसे विक्टिम है। जो इस्लामाबाद में मेरे चर्च में आते थे ना, उधर गटरों में उतरने वाले लोग आते थे चर्च में, ठीक है? जिन्हें जिन्हें अब मैं आपको बताता हूं, एक क्रिश्चियन बंदा था, वो इस्लामाबाद में ना इतवार बाजार लगते हैं, इतवार बाजार में आलू प्याज बेचता था, ठीक है? उस लड़के ने बीएससी की हुई थी, ठीक है? पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएससी की हुई थी, और मेरे ख्याल है ज़ूलॉजी बॉटनी में की हुई थी, मुझे अब सही याद नहीं है। वो हॉस्पिटल में सफाई का काम करता था, और अगर किसी मुस्लिम ने 5 जमातें पास की हो ना, तो उसे उसे चपड़ासी की जॉब ज़रूर मिल जाती है। वो बीएससी बंदे को, ठीक है? सफाई का काम करता था, वो गटर का साफ करता था, वो झाड़ू मारता था उधर बेचारा, अच्छा खासा काबिल लड़का था, इंग्लिश भी बोल लेता था वो ठीक-ठाक, सही है? तो वो और उधर खालिद, झाड़ू मारता पाकिस्तान में था। जो जॉब्स आती हैं, जो जैसे हाँ, जॉब्स आती हैं फॉर क्लीनिंग पर्पसेज या स्वीपर्स की, तो उसमें बहुत एक्सप्लिसिटली लिखा होता है कि हुँ, मुस्लिम शुड नॉट अप्लाई, मतलब ओनली हिंदूज और क्रिश्चियंस शुड अप्लाई हाँ, फॉर और द जॉब। तो आपने फिर सोसाइटी, हाँ, जी, उसी हॉस्पिटल में चपड़ासी की जॉब आई, या कोई वार्ड बॉय होता था जो कि झाड़ू नहीं फेरता, वो बेडशीट्स वगैरह चेंज करता, कुछ इस तरह का काम था। पेम्स हॉस्पिटल में वो इस्लामाबाद में काम करता था, ठीक है? उस गरीब को प्रमोशन नहीं मिली, कोई भी। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, नहीं मिली प्रमोशन, ठीक है? तो आप मुझे बताएँ कि क्या उसकी काबिलियत की वजह थी कि वो झाड़ू मार रहा था? काबिल तो वो उनसे ज़्यादा था जिनको चपड़ासी की नौकरी मिल रही थी, वो तो क्लर्क की जॉब भी कर सकता था, ठीक है? उसको नहीं मिली, पता नहीं आज तक झाड़ू मारता होगा, क्या पता मुझे, ठीक है? कोई 20 साल पहले की बात है।
आज तक शायद झाड़ू ही मारता हो, हमें क्या पता। ठीक है, तो ये बातें हैं, इस लेवल तक चीजें हैं, और ये डिस्क्रिमिनेशन का लेवल है जो पाकिस्तान में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हिंदुइज्म पे तनकीद मेरा राइट है, क्योंकि हम हिंदुइज्म के विक्टिम भी उतने ही हैं जितने इस्लाम के हैं। पाकिस्तान के क्रिश्चियंस को ये बात पता नहीं है, मगर हैं हम। ठीक है, हम उतने ही विक्टिम्स हैं इस चीज के भी। ठीक है, ये बात है। हाँ गालिब भाई, ये अच्छा हाजी भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, गो अहेड मैं सुन रहा हूँ, बड़ा जबरदस्त हाँ explain मैं कर ये दिया। कह रहा हूँ गालिब भाई, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपकी नॉलेज है ना, उसकी वजह से आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ 99% ऑफ इंडियंस कैन नॉट अंडरस्टैंड इट बिकॉज आइदर दे डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ इट और दे डोंट नो इट। और बाहर के लोगों की तो मैं क्या बात करूं, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो स्टैंड है ना, वो लोगों की समझ में आएगा ही नहीं, बट दैट इज द करेक्ट स्टैंड बिकॉज दैट इज द प्रोग्रेसिव स्टैंड। इन लोगों को समझाना, मुझे इस्लाम समझ के क्या करूंगा मैं? कुछ नहीं। ये लोग दुनिया को बता रहे हैं कि इस्लाम में ये बुराई है, वो बुराई है। भाई मेरे से क्या लेना देना? इंडिया में मुस्लिम जो है वो विक्टिम्स हैं, इस्लाम का मैं क्या करूंगा? लेकिन ये लोग इस्लाम का यूज कर रहे हैं लोग इस इंडिया में मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। भाई आपने ना कभी हिंदुइज्म का वो झेला, दंश झेला, इनको इनको क्या पता है? बट बिकॉज दैट इज द राइट स्टैंड। गालिब जो लेता है वो उसके एक्सपीरियंस की बात है, वो उसके अंडरस्टैंडिंग की बात है। इन लोगों को पता ही कुछ नहीं, ये कभी नहीं समझ सकते। मैं कहता हूं अगर साल 1.5 साल पहले अगर इन्होंने नहीं भी गिरा था, आपका तो वो बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है कि बहुत बड़े बुर्ज गिरेंगे, अगर इन्होंने नहीं भी गिरना था, इनको बहुत मेहनत लगती उस चीज को समझने में कि भाई इंडिया में कास्ट सिस्टम क्या है, दलित आदमी को, एक कास्टलेस आदमी को क्या झेलना पड़ता है। दे कुड नेवर। इंडिया में लेफ्ट कभी क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ? बिकॉज दे नेवर अंडरस्टूड कास्ट। ये लोग कभी नहीं समझ सकते गालिब भाई। तो मैं तो आपको, आप तो मैंने बोला ना गालिब मेरा भाई है, ठीक है। तो मैं तो आपको सलूट करता हूं कि यू आर द ओनली वन हु इज एक्चुअली डिस्क्राइबिंग व्हाट इज इस्लाम, व्हाट इज रैशनैलिटी। अब इस्लाम छोड़ दो, व्हाट इज रैशनैलिटी टू इंडियन पीपल, ठीक है। दैट इज द ओनली थिंग। इन लोगों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। हाजी भाई हैं, नॉन कन्फॉर्मिस्ट है यहाँ पर, उन सबको आदाब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।